गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आदित्य सोलंकी, आई एम योर सोशल साइंस टीचर। तो हम लोग अपनी जो MCQ की सीरीज चला रहे हैं उसमें हम लोगों ने हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स को कवर कर लिया है। तो अब हम लोग इसी सीक्वेंस पे ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स इज अबायोटिक। देखिए बायोटिक, अबायोटिक, ये बायोटिक रिसोर्स वो होते हैं जो जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें जान होती है, ठीक है। अबायोटिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं। तो इसमें से हम लोग चेक करते हैं कि कौन से नॉन लिविंग थिंग है। लाइव स्टॉक्स लिविंग थिंग है, नेचुरल वेजिटेशन लिविंग थिंग, रॉक्स ये तो सभी को पता है कि रॉक्स में भाई जान होती ही नहीं है। जो आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर है क्लास 10th का, वो पूरा क्लास 8th पे ही बेस्ड है। क्लास 8th में भी हम लोगों ने रिसोर्स चैप्टर को पढ़ा था ज्योग्राफी में फर्स्ट पे, ठीक है। तो काफी कुछ आपको वहां से सिमिलर देखने को मिलता है। बस कुछ टॉपिक्स को हम लोग डीप में ले जाते हैं इस चैप्टर में, ठीक है, जैसे कि सॉइल हो गया, ठीक है, और भी कई चीजें, उस चीजों को हम लोग डीप में ले जाते हैं। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन बायोलॉजिकल रिसोर्स। नॉन बायोलॉजिकल रिसोर्स का मतलब सेम चीज होता है जो नॉन लिविंग थिंग हो, ठीक है। ये क्वेश्चन सिमिलर है, क्वेश्चन सिमिलर है, तभी यहाँ पे इस वजह से लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे बस अलग टर्मियोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब जो बच्चे रेगुलर क्लासेस लेते रहते हैं या पढ़ते रहते हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी होगा, लेकिन जो बच्चे बहुत कम क्लासेस अटेंड करते हैं या क्वेश्चंस अटेंड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड देख के घबरा जाते हैं, ठीक है। तो आपको एक ही क्वेश्चन में जो अलग डिफरेंट टर्मियोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, आपको उस पर भी फोकस करना है। तो यहाँ पे भी आपका रॉन्ग आंसर ही होगा। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनल रिसोर्स। इसमें से कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो पर्सनल नहीं है, ठीक है। तो प्लांटेशन पर्सनल होता है, पैस्चर भी पर्सनल होता है। पैस्चर का मतलब हो गया ग्रेजिंग ग्राउंड, ठीक है। हम लोगों ने क्लास 9th में पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है हिस्ट्री का लास्ट वाला, पेस्टोरल कम्युनिटी, तो पैस्चर वर्ड वहीं से निकल के आता है। देन लैंड भी पर्सनल यूज के लिए होती है, ठीक है। बट मिनरल रिसोर्स कभी भी पर्सनल नहीं होते हैं, ठीक है। ये कंट्री ओन करती है, अगर आपके लैंड पे मिला भी है तो भी वो कंट्री ही ओन करेगी, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं। लैंड इज अ डैश रिसोर्स, नेचुरल, मैन मेड बाय सोलर एनर्जी, नन ऑफ दीज। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा नेचुरल रिसोर्स। अब ये जो चैप्टर है, चैप्टर ही ऐसा है कि इसमें ज्यादा डीप में क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं, ठीक है। बहुत ही हल्के क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन जिनको एक्सप्लेन करने की भी नीड नहीं है। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की नीड होगी। इसी 15 MCQs में ही हमको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब स्टेट में। जैसे हमने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस आपको ट्रिकी देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग पंजाब की बात करें तो वहां पे लैंड डिग्रेडेशन का रीजन क्या है, मेन कॉज क्या है? इंटेंसिव कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर इरिगेशन और ओवर ग्रेजिंग। तो पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे एग्रीकल्चर काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो वहां पे जो सॉइल इरोजन होता है या लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, तो वो होता है ओवर इरिगेशन की वजह से। किसकी वजह से होता है? ओवर इरिगेशन की वजह से होता है, ठीक है। हम लोग अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आर ग्रोन ऑन एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ क्रॉप्स दी गई हैं। अब जो यहाँ पे आपका जो सॉइल वाला पोर्शन है, ठीक है, वो रिलेट करता है आगे चल के आपको जो एग्रीकल्चर चैप्टर है ज्योग्राफी का, उसी से, ठीक है। तो ये सॉइल और क्रॉप कि कौन सी पर्टिकुलर क्रॉप किस पर्टिकुलर टाइप के सॉइल पे ग्रो होती है, ठीक है, ये आपको दोनों चैप्टर में सिमिलर देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे अच्छे से कवर कर लीजिए जिससे कि हम लोग जब एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो एक रिवीजन के तौर पर काम करे, ठीक है। क्रॉप्स पे आते हैं, पैडी, वीट, शुगर केन, ऑल ऑफ दीज। तो हमें यह पता है कि अलुवियल सॉइल में ये सभी टाइप की क्रॉप्स आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो हम लोग टिक करेंगे ऑल ऑफ दीज में। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द ग्रेटर क्वांटिटी इन एलुवियल सॉइल। देखिए एलुवियल सॉइल को सबसे फर्टाइल सॉइल माना जाता है, ठीक है। आपको जो एलुवियल सॉइल का प्लेन है, जिसको हम लोग नॉर्दर्न गैंगेटिक प्लेन कहते हैं, ठीक है, जो पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इस पूरे रीजन में फैला हुआ है,
ठीक, यहाँ पे आपको ग्रेटर क्वांटिटी में एलुवियल सॉइल ही देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे इस सारे टाइप के क्रॉप्स को आप देखने को पाओगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। पोटास, लाइम, फॉस्फोरस, ऑल ऑफ दीज। अब एलुवियल सॉइल, ये देखिए एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि अगर एलुवियल सॉइल फर्टाइल सॉइल है, राइट से बात किसी चीज की कमी तो उसमें होगी ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑल ऑफ दीज को टिक करोगे। फिर हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज ब्लैक सॉइल फाउंड। इस चैप्टर से सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो हल्का सा डीप में पूछे जाएंगे, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। ठीक है, इससे आपका बायोटिक रिसोर्स हो गया, नॉन बायोलॉजिकल रिसोर्स हो गया, पर्सनल रिसोर्स हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ईजी होते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर सेट कर रहा होता है, अगर उसको डेप्थ में ले जाना है क्वेश्चन को, ठीक है, तो वो सॉइल वाले पोर्शन को ही टच करेगा। ठीक है, तो हम लोग सॉइल वाले पोर्शन को एक अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे, कौन सी स्टेट में पाई जाती है और कौन सी क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी इज ब्लैक सॉइल फाउंड। हम लोगों को पता है कि ब्लैक सॉइल का रीजन जो होता है वो महाराष्ट्र और गुजरात वाला होता है। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। तो या तो आपको गुजरात मिलेगा या आपको महाराष्ट्र मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे टिक कर देंगे महाराष्ट्र। अब ब्लैक सॉइल आया है वर्ड, ठीक है, ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगुल सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, और ये जानी जाती है कॉटन के कल्टीवेशन के लिए। कॉटन के साथ साथ इसमें शुगर केन का भी कल्टीवेशन होता है, और अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि शुगर केन आपको एलुवियल सॉइल में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बट जो एलुवियल ब्लैक सॉइल में शुगर केन का कल्टीवेशन होता है उसकी क्वालिटी एलुवियल सॉइल से मच बेटर होती है, उसमें सुक्रोज की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। अभी हम लोग जब आगे ज्योग्राफी में ही कवर करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा एलुवियल सॉइल के शुगर केन में और आपके ब्लैक सॉइल के शुगर केन कल्टीवेशन में। अब आते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर द रेड सॉइल फाउंड। ठीक है, गुजरात में ब्लैक पाई जाती है, उड़ीसा, पंजाब, यूपी। पंजाब और यूपी में अभी हमने बताया कि कौन सी सॉइल पाई जाएगी, आपकी एलुवियल सॉइल पाई जाएगी। तो बचा क्या आपका उड़ीसा, तो उड़ीसा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई अपना? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड। अब कहोगे सर ये तो सेम क्वेश्चन है, रुकिए अभी यहाँ पे ऑप्शंस देखिए। JNK, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। यहाँ पे क्या था आपका ऑप्शन? जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। तो हम लोगों का सही ऑप्शन क्या जा रहा था? महाराष्ट्र। यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं दिया गया है, क्या दिया गया है? यहाँ पे आपको दे दिया गया है गुजरात। ठीक है, अभी हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा है कि ब्लैक सॉइल का रीजन कौन सा होता है? ब्लैक सॉइल का रीजन होता है महाराष्ट्र और गुजरात वाला मोस्टली। तो यहाँ पे अब आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुजरात। क्वेश्चन सेम है, ऑप्शंस डिफरेंट है। ठीक, 11th। अब देखिए इन क्वेश्चंस को रखने का मतलब ये हो गया, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये वाला कवर किया है, ठीक है, और सेम ऑप्शन ये आ जाए, फिर आप वेट करोगे सर आप कि हमने तो महाराष्ट्र बताया था, ठीक है, आपको महाराष्ट्र ऑप्शन में चाहिए, महाराष्ट्र है भी नहीं, तो ऑप्शंस क्या होंगे? तो हम लोग जितने भी स्टेट्स में जो सॉइल पाई जाती है हम लोग सबको कवर करके चलेंगे। ये ऐसा नहीं कि हाँ एक MCQ लेकर बैठ गए यही आ सकता है, नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। ठीक है, कि हो सकता है कि अगर सेम क्वेश्चन आ गया है तो अगली बार एग्जामिनर क्या करे, ऑप्शन बदल दे। ठीक है, या ब्लैक सॉइल पूछ लिया है तो हो सकता है एलुवियल सॉइल पूछ ले, लेटराइट सॉइल पूछ ले, ठीक, या एरिड सॉइल पूछ ले। तो हम लोगों को सभी सॉइल को कवर करके चलना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। अभी हम लोगों ने यहाँ पे ब्लैक सॉइल के ऊपर डिस्कस किया था, ब्लैक सॉइल को रेगुलर सॉइल कहते हैं, और इसमें कॉटन का कल्टीवेशन और शुगर केन का कल्टीवेशन होता है। तो हमें बस ऑप्शन में ब्लैक सॉइल को ढूंढना है। सबसे पहले आपको मिल गया ब्लैक सॉइल। ठीक, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है अपना? विच सॉइल इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ कैश्यूनट। ठीक, कैश्यूनट आप ये एक प्लांटेशन क्रॉप है। ठीक है, क्या कैसी क्रॉप है? प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप किसके लिए, कौन सी सॉइल बेनिफिशियल होती है प्लांटेशन क्रॉप के लिए? ठीक है, तो जहां पे भी प्लांटेशन जैसे कि टी, कॉफी, तो वहां पे आपको हमेशा लेटराइट सॉइल को ढूंढना है। किसको ढूंढना है?
लेटराइट सॉइल को। ठीक, अब आते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ सॉइल इज डेवलप्ड इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल। ऐसे एरिया जहां पे हैवी रेनफॉल होती है, ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है, वहां पे आपको किस टाइप की सॉइल देखने को मिलेगी। अब जो भी हम लोग सॉइल का फॉर्मेशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें से एक हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि ऑप्शन जो होगा आपका लेटराइट सॉइल होगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, सर लेटराइट सॉइल कैसे डेवलप हो जाती है हैवी रेनफॉल रीजन में। जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे एक प्रोसेस होता है लीचिंग का। लीचिंग से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के, ठीक है, वो उसके अपर मोस्ट लेयर से वाटर के साथ छन के नीचे वाले लेयर में पहुँच जाते हैं। ठीक है, इस वजह से वहाँ पे जो छोटे पौधे होते हैं, हर्ब्स और श्रब्स, वो वहाँ पे उसका कल्टीवेशन नहीं हो पाता। क्यों? न्यूट्रिशन तो नीचे है, उनकी रूट्स वहाँ उतनी डेप्थ तक पहुँच ही नहीं पाती हैं। लेकिन जो प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं जैसे कि टी, कॉफ़ी, जिसमें आपको रेनफॉल भी ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक, और जिनकी रूट्स भी लंबी होती हैं, तो वो आपको ऐसे सॉइल में देखने को मिलेंगे। ठीक, तो लेटराइट सॉइल ही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, लेटराइट सॉइल पाई कौन कौन से स्टेट में जाती है? लेटराइट सॉइल आपकी असम रीजन में पाई जाती है जहां पे टी का कल्टीवेशन होता है। ठीक है, और एक पतली सी स्ट्रिप आपको देखने को मिलती है लेटराइट सॉइल की। अगर हम लोग इंडिया मैप की बात करें तो वो आपको वेस्टर्न घाट के पास देखने को मिलेगी, जो कि रीजन कवर करती है केरला, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र का। यहाँ पे अगर हम लोग हल्का सा एक रफ मैप बना के समझना चाहें, ठीक है, कि कौन से रीजन में आपको लेटराइट सॉइल मिलती है, यहां पे आपको असम रीजन मिलेगा। ठीक है, सेम चीज एक पतली सी स्ट्रिप आपको यहां पे देखने को मिलती है ऐसे। केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लेटराइट सॉइल फाउंड, और आपका ऑप्शन में इसमें से कोई भी अगर मिल रहा है, ठीक है, तो आप बस उसी को टारगेट करोगे, उसी को टिक करोगे। चलिए हम लोग अपने 14th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन ऑन द माउंटेन। माउंटेन्स में एजेंट्स होते क्या है? एजेंट्स वो चीजें होती हैं जिससे सॉइल इरोजन होता है। ये मीडियम होता है सॉइल इरोजन का, ठीक है, और हर अलग अलग जगह पे अलग अलग मीडियम होता है सॉइल इरोजन का। सॉइल अगर हम लोग माउंटेन की बात करें तो माउंटेन में जो मेन रीजन है सॉइल इरोजन का वो होता है वाटर। क्या होता है? वाटर। जो अपकमिंग रिवर्स होती है जो कि माउंटेन से आती हैं, जैसे कि अगर हम लोग गंगा की बात कर लें, ठीक है, या हम लोग ब्रह्मपुत्र की बात कर लें, तो अपने साथ वो एलुवियम लेकर आती हैं। एलुवियम वो सिल्ट होता है जो कि प्लेन पे डिपॉजिट होता है, जिससे कि हम लोग अपने नॉर्दर्न प्लेन को एक एलुवियल प्लेन के तौर पर देखने को पाते हैं। ठीक, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ सॉइल। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोगों ने सभी टाइप की सॉइल को पढ़ा है। ब्लैक सॉइल होती है, येलो सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, बट सीमेंट सॉइल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में नॉट देखने को मिल रहा है, तो आप सीमेंट को ही टिक करोगे। तो आपको जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, इसमें आपको लिमिटेड टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आप एक बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह देख लीजिएगा, एजेंडा 21 देख लीजिएगा, अर्थ समिट देख लीजिएगा अपने शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स के लिए। ठीक है, और जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है, ठीक, एमसीक्यूज क्वेश्चन जो 15 आपको करवाए गए हैं, इससे ये क्वेश्चन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर टाइप की सॉइल को कवर किया है, ठीक है, तो अभी मैप पर की वीडियो में हम लोग सभी टाइप की सॉइल को कवर करेंगे और सभी टाइप के क्रॉप को कवर करेंगे। ठीक है, आपको आदि जो हेल्प है यहाँ से मिल जाएगी, और जो एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है वो आपको मैप वर्क से बन जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।